नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं हूं शहला निगार, मेरे साथ है मेरी सहयोगी शरद मुदगल, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगे। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। भारत दौरे पर आए अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंको और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता। इस दौरान कई समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। पाकिस्तान ने देर रात नियंत्रण रेखा पर फिर से की फायरिंग। भारतीय सशस्त्र बलों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार का एक्स अकाउंट भारत में हुआ बैन। वेव समिट का आज तीसरा दिन। सूचना और प्रसारण मंत्रालय मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र पर वर्ष 2024-25 के आंकड़ों से संबंधित हैंडबुक करेगा जारी। उत्तर और पश्चिम भारत में आज धूल भरी आंधी और हल्की बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने दक्षिण भारतीय राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। और ऑस्ट्रेलिया में आम चुनाव के लिए मतदान जारी। एंथनी एल्बनीज की लेबर पार्टी और पीटर डटन की लिबरल पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला। और अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंजाल्वेज लोरेंको के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच अलग अलग क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। अंगोला के राष्ट्रपति भारत की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। हवाई अड्डे पर उनका विशेष स्वागत किया गया और विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने उनकी अगवानी की। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है, जिसमें कई मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, व्यापारिक घराने और मीडिया शामिल हैं। राष्ट्रपति लोरेंको का आज राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अंगोला के राष्ट्रपति का भारत दौरा 38 साल बाद हो रहा है। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और अंगोला इस वर्ष राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। कल राष्ट्रपति लोरेंको नई दिल्ली में एक व्यावसायिक कार्यक्रम में भाग लेंगे, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच निवेश और वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और अंगोला के बीच वर्षों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध जीवंत ऊर्जा साझेदारी पर आधारित है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ रहा है और 2023-24 के दौरान $4.192 बिलियन तक पहुंच गया है। विकास साझेदारी, क्षमता निर्माण सहयोग और रक्षा संबंध का भी विस्तार हो रहा है। दोनों देश संयुक्त राष्ट्र सहित विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर एक दूसरे की उम्मीदवारी का समर्थन करते हैं। और पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तान ने कल देर रात नियंत्रण रेखा पर फिर से फायरिंग की। पाकिस्तानी सेना ने लगातार 9वीं बार नियंत्रण रेखा से सटे कुपवाड़ा, उरी और अखनूर सेक्टरों में बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत ने पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार का एक्स अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया है। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के आधिकारिक यूट्यूब चैनल को भारत में ब्लॉक कर दिया था। सरकार ने केवल राजनेताओं के खिलाफ ही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और न्यूज चैनलों के खातों पर भी कार्रवाई की है और ये कार्रवाई लगातार जारी है।
बात करते हैं वेव समिट की, तो मुंबई में चल रहे वैश्विक मीडिया संवाद शिखर सम्मेलन वेव्स का आज तीसरा दिन है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय आज मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र पर वर्ष 2024-25 के आंकड़ों से संबंधित एक हैंडबुक जारी करेगा। ये मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र पर समयबद्ध, विश्वसनीय, प्रामाणिक और व्यापक डेटा की जरूरत को लेकर सरकार की संजीदगी को दर्शाता है, क्योंकि मीडिया और मनोरंजन सेवा क्षेत्र का एक अहम हिस्सा है जिसमें देश की अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान करने की अपार क्षमता है। ताजा अनुमान के अनुसार मीडिया एवं मनोरंजन एक उभरता हुआ क्षेत्र है जिसके 2027 तक 7% CAGR की दर से बढ़कर 3067 बिलियन रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। इस क्षेत्र से और बेहतर नतीजे हासिल करने के लिए तमाम नीतिगत पहलुओं और उनके कार्यान्वयन को उचित डेटा द्वारा समर्थित करने की जरूरत है। मंत्रालय और इस क्षेत्र के अन्य हितधारकों की डेटा की जरूरत को ध्यान में रखते हुए मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र पर सांख्यिकी हैंडबुक 2024-25 आज वेव्स 2025 में लॉन्च की जाएगी, जिसमें मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के विभिन्न भागों पर नया डेटा और जानकारी शामिल है। मुंबई में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 के तीसरे दिन आज सामुदायिक रेडियो पर राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। इसमें नवीनतम रुझानों, नीतियों और कार्यक्रमों पर विचार विमर्श होगा। इसका उद्देश्य लोगों को सशक्त बनाना और स्थानीय समुदाय के साथ अधिक प्रभावी ढंग से जुड़ने की क्षमता में वृद्धि करना है। ये सामुदायिक रेडियो केंद्रों को एक दूसरे से जुड़ने, सीखने और सर्वोत्तम परंपराओं को साझा करने के लिए एक मंच भी प्रदान करेगा। ये कार्यक्रम सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय जनसंचार संस्थान के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। बात करें मौसम की, तो मौसम विभाग के अनुसार आज उत्तर और पश्चिम भारत में धूल भरी आंधी और हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं दक्षिण भारतीय राज्यों में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली NCR में आज भी धूल भरी आंधी और हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग में दिल्ली के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। कल दिल्ली NCR समेत देश के कई हिस्सों में हुई बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में आज तेज हवाएं चल सकती हैं और हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा कई इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब और हरियाणा में भी आज हल्की बारिश हो सकती है। दोनों ही राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। और ऑस्ट्रेलिया में आम चुनाव के लिए मतदान जारी है। इस बार चुनाव में लेबर पार्टी के एंथनी एल्बनीज और पीटर डटन की लिबरल पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में अभी लेबर पार्टी की सरकार है। चुनाव में पीएम एंथनी एल्बनीज सरकार दूसरी बार 3 साल के कार्यकाल के लिए संघर्ष करेगी। देश में सस्ते आवास की कमी, ऊंची ब्याज दरें और जीवाश्म ईंधन से पैदा बिजली को लेकर प्रमुख राजनीतिक दल पूरी तरह से विभाजित है। साथ ही साथ चीन से निपटने के तरीकों को लेकर भी प्रमुख दलों में मतभेद है। ऐसे में विपक्षी नेता पीटर डटन ने कई मुद्दों पर पीएम एल्बनीज को घेरा है, पर अगर सर्वे की माने तो इस बार भी सीधा झुकाव लेबर पार्टी की ओर दिखाई दे रहा है। वहीं सिंगापुर में आम चुनाव के लिए मतदान जारी है। यहां पर मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ PAP और विपक्षी वर्कर्स पार्टी के बीच है। सिंगापुर की सतह पर 1965 से कायम पीपुल्स एक्शन पार्टी यानी PAP के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के नेतृत्व में अपना किला बचाने का प्रयास हो रहा है। तो वोंग ने पिछले साल मई में सिंगापुर के चौथे नेता के रूप में शपथ ली थी। चुनाव में सत्तारूढ़ PAP के सामने कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो मुसीबत बन सकते हैं। और बात खेलों की, IPL क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में आज शाम ये मुकाबला खेला जाएगा।
आईपीएल क्रिकेट में कल गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 38 रनों से हरा दिया। जीत के लिए 255 रनों का पीछा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 186 रन बनाए। प्रसिद्ध कृष्णा को मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। तो सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, शरद को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।